कोरोना काल में एक दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है। ऐसी खबर जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लॉकडाउन में फंसी एक बच्ची भूखी प्यासी अपने घर पहुंचने के लिए पैदल चली, 100 किलोमीटर तक पैदल चली। देखिए। मंजिल सामने थी। बच्ची 100 किलोमीटर पैदल चल चुकी थी। बस घर पहुंचकर भूख और सफर का दर्द काफूर होने वाला था, लेकिन मंजिल से पहले मौत आ गई और मासूम को अपने साथ ले गई। कोरोना काल में यह दिल दहला देने वाली खबर छत्तीसगढ़ से आई, जिसने हर किसी का कलेजा मुंह खोला दिया। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे जो मजदूर परिवार अपने घरों के लिए पैदल चल निकले, उनमें से ये सबसे दर्दनाक खबर है। ये बच्ची भूखी प्यासी अपने गांव के लोगों के साथ घर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलती रही, लेकिन जब घर की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही बची थी तो गर्मी की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का है। बीजापुर के आदेड़ गांव में रहने वाली 12 साल की जमलो मड़कामी कुछ महीने पहले रोजगार की तलाश में तेलंगाना के पेरूर गांव गई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोजगार छिन गया। कुछ दिन इंतजार के बाद बच्ची 11 लोगों के साथ अपने घर के लिए निकल गई। लॉकडाउन के चलते राज्यों की सीमा बंद थी, इसलिए बच्ची पैदल ही जंगल के रास्ते घर पहुंचने के लिए चलती रही। 3 दिनों तक लगातार पैदल चलने के बाद गर्मी और भूख प्यास की वजह से बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो इंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। जहाँ तक ये लग रहा है ये गर्मी का सीजन है, दिन भर रात भर ये लोग बाग चल रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है एग्जॉशन हो गया हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या फिर शरीर में पानी की कमी, यही एक कारण हो सकता है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर बसे बीजापुर जिले से हजारों लोग मिर्ची तोड़ने जैसे रोजगार की तलाश में तेलंगाना जाते हैं। इन्हीं लोगों में जमलो मड़कामी भी शामिल थी। कुछ पैसे थे वो लॉकडाउन 1 में खत्म हो गए, लेकिन जब दूसरे चरण का लॉकडाउन लगा तो इसे कुछ नहीं सूझा, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, रोजगार भी छिन गया था। 15 अप्रैल को तेलंगाना से ये मासूम अपने गांव के कुछ लोगों के साथ बीजापुर के लिए पैदल ही रवाना हो गई। ट्रांसपोर्ट बंद था, साथ ही राज्यों की सीमा भी सील थी, इसलिए बच्ची ने 3 दिन लगातार चलकर जंगल के रास्ते करीब 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। इस दौरान बीहड़ों में तेज गर्मी और भूख प्यास की वजह से बीजापुर के मोदकपाल गांव पहुंच बच्ची ने 18 अप्रैल को दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत जहां हुई उससे 14 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर था। प्रवासी मजदूर की मौत की खबर लगते ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बच्ची के शव के साथ तेलंगाना से आ रहे मजदूरों को भी क्वारंटाइन कर दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम में बच्ची की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर लगते ही पिता आंदूराम और मां सुकमती जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचे। मौत के 2 दिन बाद 20 तारीख को बच्ची का शव उन्हें सौंपा गया। बच्ची के परिजनों की माने तो बच्ची गांव के अन्य लोगों के साथ 2 महीने पहले रोजगार की तलाश में तेलंगाना गई थी, लेकिन घर मौत की खबर पहुंची। परिवार सदमे में है। कल से घर में चूल्हा नहीं जला है। जे के त्रिपाठी, रायपुर,
न्यूज 24।